हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। क्लास 12th पोटेंशियल में जो अगला टॉपिक है अपना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है -dV/dr। और अभी जो एमपीरी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था 2 या 3 नंबर में आया था, शायद 2 नंबर में था। तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है। एक पॉइंट ओ ले लीजिए और ओ पे प्लस क्यू चार्ज रख दीजिए और ओ से आर दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आपका फोर्स आउटवर्ड काम करेगा। ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये आपका पॉइंट बी हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस अगर आ रहा है तो अगर चार्ज ए से बी मूव करेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टी आर हो रहा है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला है E = F/Q0। तो एफ इक्वल हो जाएगा EQ0। ठीक है, एफ इक्वल क्या हो जाएगा, EQ0। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एफ इक्वल Q0 ही मान लिए। ठीक है, ये अब जब चार्ज ए से बी मूव करेगा तो वर्क डन होगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है V = W/Q0। तो W इक्वल हो जाएगा VQ0, नहीं हो जाएगा। तो DW इक्वल हो गया Q0 और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस VA-BB। मतलब DW इक्वल हो गया Q0 dV। Q0 क्या है, चार्ज, dB है पोटेंशियल। तो वर्क का फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब जब चार्ज मूव करेगा ए से बी की ओर जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, dr। तो वर्क का फार्मूला होता है F/dr cos थीटा। क्योंकि फोर्स इधर काम कर रहा है और चार्ज को आप इधर मूव करा रहे हैं तो थीटा का मान होगा 180 और cos 180 का मान होता है -1। तो DW इक्वल हो जाएगा -F/dr। DW इक्वल कितना हो जाएगा, -F/dr cos 180 का मान। तो यहाँ पे आप F का मान रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट से आपको मान पता चल जाएगा। तो DW इक्वल हो जाएगा -Q0E। आपने F के जगह पे F का मान रख दिया Q0E/dr। ठीक है, क्योंकि वर्क डन स्मॉल है तो चार्ज भी स्मॉल है। तो आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का एक साइड बराबर है, दूसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो Q0 dV Q0E/dr, तो Q0 कैंसिल हो गया, E इक्वल हो गया -dV/dr, -dV/dr। तो ये जो dV/, है मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा। जब आप डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है dV/dr जो है। ठीक है, फार्मूला मतलब जो dV/dr है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट को दिखा रहा है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका जो पोटेंशियल है वो घटेगा। पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। याद रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका पोटेंशियल घटेगा। dB है पोटेंशियल, और याद रखिएगा पोटेंशियल जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आ गया। dB/dr क्या इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका पोटेंशियल घटता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल। पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r। ये फार्मूला आपकी मदद करेगा। तो पहला है कि ऑन द चार्ज ऑफ कंडक्टर, ऑन द चार्ज ऑफ कंडक्टर। तो याद रखिएगा भी और क्यू डायरेक्टली रिलेट करते हैं। भी और क्यू कैसे रिलेट करेंगे, डायरेक्टली। पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, ऑन द साइज ऑफ कंडक्टर, तो भी और आर कैसे रिलेट कर रहे हैं, इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। तो भी और आर इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर। अगर आर बढ़ेगा तो भी घटेगा, आर छोटा होगा तो भी बढ़ेगा। ठीक है, इन्वर्सली में उल्टा होता है।
ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, अगर आप एक चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं तो आपका जो चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र होता है। तो जब अनचार्ज कंडक्टर आएगा तो उस केस में पोटेंशियल घटता है, क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो चार्ज भी घटेगा, तो चार्ज मूव होगा तो पोटेंशियल घट जाएगा। ऑन द मीडियम अराउंड द कंडक्टर, अगर किसी भी कंडक्टर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, क्या आ जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उस केस में पोटेंशियल घटता है, और वो कितना घटता है, 1/के, मतलब V इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू के आर। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो द पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आपका पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगली जो हेडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, और यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होगा कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, इक्वल प्लस पोटेंशियल। पहले समझिएगा, जहाँ हर जगह पोटेंशियल सेम हो उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको ये वाला फार्मूला पता है, 1/4πε0 Q/R। मान लीजिए अगर आप हर जगह चार्ज, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ Q कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो उस केस में भी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, R पे। और मान लीजिए कि R जो है वो एक 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मान लेते हैं कि R है, समझिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है क्या है। R जो है वो 4 सेंटीमीटर है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो जब हम एक चार्ज रखेंगे तो उसके चारों ओर, मान लीजिए चार्ज एक सेंटर है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे जब चार्ज को सेंटर मान के हम एक स्फेयर ड्रा करेंगे तो वो कहलाएगा, उसके हर एक पॉइंट पे, अगर देखिए अगर अभी Q कांस्टेंट हो गया है और R भी अगर हम फिक्स कर देते हैं, मतलब मतलब 4 सेंटीमीटर मान लिए हैं, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल भी सेम होगा। और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो नेचर का एक सिंपल सा रूल है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, याद रखिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल हमेशा घटेगा, अगर आप फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप इधर जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल घटेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप, मतलब समझ रहे ना कैसे, मान लीजिए इधर ही फील्ड है, ठीक है, सिंपल वे समझिए, तो इधर ही आप जा रहे हो तो पोटेंशियल घटेगा, लेकिन अगर आप फील्ड के उल्टी दिशा में जाएंगे, इधर जाएंगे, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो डिफिनेशन क्या है, द इमेजिनरी सरफेस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ सेम पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो मैं आपको समझा रहा था, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ ताकि आप बहुत ही आसानी से, पोटेंशियल की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, बहुत आसान सा टॉपिक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता ही क्यों है, क्यों होता है। तो ये मान लीजिए आपका फार्मूला होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/R, ठीक है। अगर Q का मान फिक्स कर दिया जाए और R भी मान लिया जाए, मान लो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, तो Q को मान फिक्स कर दिया जाए तो भी सिर्फ R पे डिपेंड करेगा, और भी R से इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज रख दिया Q, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर, 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 चारों साइड, तो अगर हम 3 सेंटीमीटर पे ऐसे मिला देंगे तो एक सरफेस जो गोला बनेगा, जो स्फेयर बनेगा, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, और उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब समझिएगा, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है, नो वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज। पोटेंशियल की सिंपल सी डिफिनेशन होती है कि
जब आप चार्ज को मूव कराते हैं तो जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज वो पोटेंशियल है, V इक्वल W/Q0। लेकिन अगर सरफेस इक्यू पोटेंशियल है तो वहाँ कोई वर्क डन नहीं होता। नो वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज, नो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ए मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सेम इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है? जीरो। क्यों होता है? ये देखो W इक्वल होगा क्यू भी। कैसे हो जाएगा सर? V इक्वल होता है W/Q। W इक्वल क्यू भी नहीं हो सकता। अब यहाँ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्यू पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल सेम होगा, मतलब VA माइनस BB का मान कितना होगा? जीरो। तो जब V का मान जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है? जीरो। अगला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्यू पोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। क्यों होती हैं ये भी देख लीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इक्यू पोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे अलोंग द सरफेस। और कंपोनेंट होने का मतलब है कि चार्ज जब मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? वर्क डन होगा। और वर्क डन होगा तो ये पहले प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट है। पहले प्रॉपर्टीज़ कहती है कि वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। इसमें आप ऐसे भी समझिए, अभी मैं आपको ऊपर कुछ देर पहले बता रहा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा और फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो एक ऐसी डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जब आप 90 डिग्री पे चलेंगे ना तो आप फील्ड की तरफ जा रहे हैं, ना कि उससे दूर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप सबको पता है कि वर्क का फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला होता है F.dr cos थीटा। ठीक है, अब याद रखिएगा, तो अगर हम कास वर्क डन किस एंगल पे 0 डिग्री हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है। कैसे? कास 90 का मान 0 होता है, तो जब कास जब थीटा परपेंडिकुलर होगा तभी तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। अगर यहाँ पे हम कोई और एंगल ले लेते हैं तो वर्क डन कभी 0 नहीं आएगा। कास 60 ले लीजिए, कास 30 ले लीजिए, कास 45 ले लीजिए, तो वर्क डन 0 नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगला है कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। जो दो इक्यू पोटेंशियल सरफेस होंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट करते हैं, देयर वुड बी टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहाँ पे पोटेंशियल की दो वैल्यू होगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है, विच इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, इट वुड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सिंगल पॉइंट। एक ही चीज़ की एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर अगला है स्पेसिंग इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्पेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस में वह दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वीक है, क्योंकि फार्मूला होता है E इक्वल माइनस dB/dr। तो dr इक्वल हो जाएगा माइनस dB/E। तो अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा है? स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस क्लोजर होगा, पास पास होगा, dr कम होगा। ठीक है, और अगर वीकर फील्ड है तो सरफेस फर्दर अपार्ट, दूर दूर होंगे। क्या होंगे? दूर दूर। दे मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज। मैंने कहा कि अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। देयरफॉर यही रीज़न है कि एज यू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू क्रॉस द इक्यू पोटेंशियल सरफेस ऑफ लोअर एंड लोअर वैल्यूज। ठीक है, घटेगा। इनसाइड होलो चार्ज कंडक्टर, आपको बस प्रॉपर्टीज लिखनी है, पर कभी कभी 2 नंबर पूछ देता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है इक्यू पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ में, समस्या कहाँ है, मतलब एक्सप्लेनेशन दो, वो रीजन बताओ। इनसाइड होलो चार्ज कंडक्टर द इंटायर वॉल्यूम इनसाइड होलो चार्ज कंडक्टर इज एट द कांस्टेंट पोटेंशियल। हर कंडक्टर का सरफेस एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता है एंड द सरफेस एक्ट एज एन इक्यू पोटेंशियल सरफेस। हर कंडक्टर का सरफेस एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, है ना, तो पोटेंशियल रिमेंस एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर इनसाइड ऑन सरफेस। अगर कहीं भले ही, ये भी समझिएगा, अगर कहीं भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है
इसका मतलब वहाँ पोटेंशियल जीरो होगा नहीं, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब कुछ डायग्राम बने हुए हैं, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का बना हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बना हुआ है, फाइन इलेक्ट्रिक डायपोल का बना हुआ है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रा करेंगे, तो आप पहला केस देखिएगा, ये आपका चार्ज रखा गया है +Q। डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जो आपका स्फेयर बना हुआ है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और यहाँ पे जो लाइनें हैं सरफेस पे कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये पहला डायग्राम है। आर अगर बढ़ेगा तो भी डिक्रीज होगा, अभी बताया इक्वल -dV/dr होता है। आर अगर बढ़ेगा तो भी डिक्रीज होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। अगर आप लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा पॉइंट पे, जो ये आपने स्फेयर रखी, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। अगर एक जगह 10 वोल्ट है तो हर जगह 10 वोल्ट ही रहेगी। फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रा करेंगे, तो आप ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ये आपको दिख रहा होगा। ये V1, ये V2, ये V3 पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा किया गया, V1, V2, V3, ठीक है, याद रखिएगा। V1 बड़ा होगा V2 से, V2 बड़ा है V3 से। अगर दो अनलाइक चार्ज रखे गए, ये पॉजिटिव चार्ज रखा गया और ये निगेटिव चार्ज रखा गया है, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा की गई। जो रेड कलर का है ना, ये रेड कलर का ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखा रहा है, और जो आपको ये स्फेयर दिख रहा होगा ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे देखिए दो पॉजिटिव चार्ज रखे गए हैं, तो धीरे धीरे ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आउटवर्ड जा रही हैं, ठीक है, और ये जो ये लाइनें हैं वो पोटेंशियल को इंडिकेट कर रही, इक्विपोटेंशियल सरफेस को दिखा रही है। और भी डायग्राम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए इक्वल होता है -dV/dr, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है। आप ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो V1, V2, V3 है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को दिखा रहा है। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर क्यों होती है, कि अगर मान लो थीटा का मान 90 डिग्री है तो W इक्वल होता है Q0e dr cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो यही होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क डन नहीं होता, वर्क डन कितना होता है, 0। तो चार्ज को मूव कराते हैं। मान 90 डिग्री क्यों होता है, अगर मान थीटा की वैल्यू 90 नहीं है, 60 डिग्री है, तो थीटा का मान अगर 60 डिग्री है तो वर्क डन 0 कभी नहीं आएगा, जो मैं आपको बता रहा था। और जब वर्क डन 0 नहीं आएगा, मतलब वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। इक्वल प्लस पोटेंशियल, जहाँ हर जगह पोटेंशियल का मान सेम हो उसे बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो हमारा वर्क डन होता है वो 0 होता है, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है। और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह जो हमारा पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। मतलब मान लीजिए कि V1 जो होगा V2 के इक्वल होगा, पोटेंशियल जगह सेम होगा। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाया, एक पढ़ाया इक्वल -dV/dr कैसे आता है, और एक हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और कैसे काम करता है। इन दोनों टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, डायग्राम बनाइएगा। और सवाल ऐसा आता है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स 4 प्रॉपर्टीज। थैंक यू।